बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। टैक्सेशन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सेल के अंदर अपनी इनकम टैक्स के मैटर्स को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। हम टैक्सेशन की कैलकुलेशन, इनकम एग्जेम्पशंस वगैरह के ऊपर बात कर चुके हुए हैं। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम बात करेंगे ज़्यादा ट्रिकी एरिया पे। वेल्थ रिकन्सिलेशन जब लोग यूजुअली फाइल कर रहे होते हैं तो अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ वगैरह एंटर करते हैं और एक जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट होती है उसको कहीं पे भी डाल देते हैं। आज हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर पिछले साल की जो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं और जो बैंक बैलेंसेस हैं उसमें इस साल का इनकम का, एक्सपेंसेस का, कोई इन्वेस्टमेंट का, कोई सेल ऑफ प्रॉपर्टी का इम्पैक्ट किस तरह से इनकॉर्पोरेट करके ईयर एंड की वेल्थ स्टेटमेंट तक पहुँचे ताकि हम प्रॉपरली इन टाइम वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर सकें। तो आइए देखते हैं। जी, तो वेल्थ रिकन्सिलिएशन जो है वो थोड़ी-सी ट्रिकी है। आपको मैथमेटिकल और अपनी कंप्यूटेशनल स्किल्स को अलाइव करना पड़ेगा। सबसे पहले एक रीकैप कर लेते हैं कि हमने सैलरी टैक्सेशन में क्या-क्या डिस्कस किया। हमने सबसे पहले ये देखा कि हमने अपनी इनकम को एक जगह पे कंपाइल किया, सैलरी, रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स को, और हमने आइडेंटिफाई किया हमें कोई डिडक्शंस अलाउएबल हैं या नहीं हैं। फिर हमने जो अपनी बाकी इनकम थी उनके अगेंस्ट जो डिडक्शंस थी उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया। फिर हम अपने बैंक बैलेंसेस को देखा। 30 जून के बैंक बैलेंसेस लिए और बैंक क्रेडिट्स को मॉनिटर किया कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। हमने अपने आईआरएस से और अपने पास जो रिकॉर्ड था उसमें से हमने अपने जो एडवांस टैक्सेस या डिडक्टेड थे वो हमने आइडेंटिफाई करके अपने पास रखे। हमने जो भी आपका करंट ईयर होगा 24, 25, 26 उसके जो रेट्स हैं उनके स्लैब्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करा लिए। फिर हम चले गए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के ऊपर। हमने टोटल इनकम आइडेंटिफाई कराई। ये वाली टोटल इनकम अभी हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में भी आएगी। एग्जाम्प्ट का पार्ट हमने अलहदा से मेंशन किया और टैक्सेबल इनकम तक हम पहुंचे। हमने अपने स्लैब के मुताबिक टैक्स लगाया। उसमें से हमने जो एडवांस टैक्स थे वो माइनस किया और जो पेएबल या रिफंडेबल था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया और हम रिटर्न सबमिशन के लिए तैयार हैं। अब हम आ जाते हैं वेल्थ रिकन्सिलिएशन के ऊपर। वेल्थ रिकन्सिलिएशन में सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अगर आपके पास प्रिंटेड है या आपके पास सॉफ्ट में है पिछले साल की जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर है, सबसे पहले उसको पकड़ें और वो वाले जो टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दें। अगर ये वाला साल 2023 है तो आप इसमें लिस्ट डाउन करें। जैसे कि ये वाला जो केस स्टडी है इसमें एक प्लॉट है बहरिया टाउन में 1 करोड़ रुपए का। उसके बाद दूसरा प्लॉट इन्होंने कराची में इंस्टॉलमेंट्स पे लिया हुआ है 40 लाख का। पिछले साल 72 लाख रुपए का एक घर है। उसके बाद इन्होंने इस साल में एक और ट्रांजेक्शन किया। अभी हम पिछले साल की बात करते हैं। इनके पास एक गोल्ड है 50 तोला का, वो गिफ्टेड है। वो इन्होंने वैल्यू मेंशन नहीं की, फेयर एनफ। उसके बाद हाउस होल्ड जिसमें हम फर्नीचर, फिक्सचर एटसेट्रा वगैरह कहते हैं, वो सारा मेंशन करें। उसके बाद प्राइस बॉन्ड्स हैं इनके पास। उसके बाद 15 लाख रुपए इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पिछले साल तक दिया हुआ था, वो ले लें। उसके बाद इनके पास एक गाड़ी है हुंडई टुक्सॉन जो इन्होंने लीज़ करवाई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे इस लीज़ की एसेट इन्होंने पूरा ले लिया हुआ है और इस कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने लीज़ की लायबिलिटी यहाँ पे शो की हुई है। पिछले साल तक इनकी लीज़ लायबिलिटी 35 लाख रुपए थी। उसके बाद हम देखते हैं इनके ये जो 3 बैंक अकाउंट्स हैं उनके अंदर 2.5 लाख, 7,65,000 और ये वाली अमाउंट पड़ी हुई है। पिछले साल के आखिर तक इनके पास 6,50,000 रुपए का कैश इन हैंड था। उसके बाद इनके पास 2 और लायबिलिटीज़ भी हैं। इन्होंने एक सिल्क बैंक की रेडी लाइन अवेल की हुई है। पिछले साल उसका बैलेंस 12 लाख रुपए था। इस साल और इसके साथ इनके पास था एक लोन फ्रॉम फ्रेंड। हमें ज़रूरत पड़ती है, हम दोस्तों से पैसे लेते हैं, ठीक है? उन 25 लाख रुपए पिछले साल तक इनके पास दोस्त के एक लोन था। तो जो टोटल नेट वेल्थ इनकी एसेट्स को ऐड करके लायबिलिटीज़ को माइनस करके 27.46 मिलियन थी, यानी 2 करोड़ 74 लाख रुपया। अब हम चलते हैं रिकन्सिलिएशन की तरफ और इस साल की वेल्थ ड्राइव करने तक। तो आपको अपनी पूरी कंसंट्रेशन पे करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं इनकम फ्रॉम आईटीआर। मैंने आपको बताया था कि आईटीआर में हम अपनी पूरी इनकम लिखते हैं ताकि हम यहाँ से वेल्थ स्टेटमेंट के लिए डाटा ड्राइव कर सकें। ये 8.4 मिलियन की जो हमारी टोटल इनकम है इसको हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला काम करना है वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। इन्होंने हमने टैक्स में देखा था, इन्होंने 9,02,000 रुपए का टैक्स पे किया हुआ है। इन्होंने ट्रैवलिंग की हुई है 1,05,000 की। इनके जो यूटिलिटीज़ के बिल हैं पूरे साल के वो 6,50,000 के बनते हैं। बच्चों की फीस 6 लाख रुपए की बनती है। तो मेडिकल और अदर एक्सपेंसेस हैं और दूसरे इन्होंने अपने एक, अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने अपने एक 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक अदर एक्सपेंसेस डाल दिए हुए हैं। फेयर एनफ यही ट्रीटमेंट इसमें ग्रोसरी या जो छोटे-मोटे एक्सपेंसेस हैं वो डाल। अगर आप इसको सम अप करें तो इनका 8.4 मिलियन के अगेंस्ट
30 लाख रुपए के खर्चे हो चुके हैं। इनके पास जो नेट एक्रीडेशन ऑफ वेल्थ आई है, यानी इन्होंने जो कमाया उसमें से इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस माइनस करके सिर्फ एक्सपेंसेस, इनके पास नेट एक्रीडेशन आई है 5.4 मिलियन की, यानी 54 लाख रुपए की। यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज है आगे, क्योंकि ये बाकी सारे पैसे आप अंडरस्टैंड कर लें कि वो पैसे या आपके बैंक में पड़े हुए हैं या आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए हुए हैं। और अब हमने उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मैं आपको क्विकली एक गाइड दूं कि आप चाहते हैं कि आपके पास पिछले सालों का डाटा महफूज रहे, तो अपने कंप्यूटर के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाइए और उसमें अपना सारा डाटा रखिए। ये देखिए, ये मैंने अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, 2010 से लेके अब तक का जो मेरा डाटा है वो सारा ईयर वाइज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको स्कैन कीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। ताकि आपको किसी को कॉपी देनी है, कंसल्टेंट को रिकॉर्ड देना है, तो और ये काम आप ड्यूरिंग द ईयर ही कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2024 का भी फ़ोल्डर इसमें बना के रखा हुआ है। कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं स्कैन करता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये एक टिप थी जिससे आप पिछले साल के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर सकते हैं। पिछले साल की जो वेल्थ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे हम उस तक पहुंचेंगे वेरी क्विकली। जब हम यहाँ पे पहुंचे, अब हमने ट्रांजेक्शन देखनी है। सबसे पहले आप ये देखें, ट्रांजेक्शन में वो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसके पास ये वाला जो प्लॉट था, ये हमने देखा था, इसने 1,25,00,000 रुपए का बेच दिया था। 1,25,00,000 रुपए में से अगर आपको याद हो तो हमने इस पूरे का पूरा यहाँ पे ले लिया हुआ है गेन, इसका टैक्सेबल इनकम के अंदर यहाँ पे ये 25 लाख का गेन ले लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि गेन वहां पे आ गया कैश फ्लो, और यहाँ पे जो 1 करोड़ रुपया उनको और मिला वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ये दोनों ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है या जैसे प्रेजेंटेशन है, आप पूरी अमाउंट यहाँ पे माइनस करके 25 लाख का इफेक्ट यहाँ पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर योर सेक जो इनफ्लोज हैं उनको ग्रीन किया है और जो आउटफ्लोज हैं उनको माइनस में रेड किया हुआ, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। आप ये बात याद रखें कि एसेट्स में जब आपका कोई इंक्रीज होगा, एसेट्स में या इन्वेस्टमेंट में, तो वो कैश आउटफ्लो है। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो कैश इनफ्लो है, और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो कैश आउटफ्लो है, यानी आपने पैसे पे कर दिए हैं किसी को। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक तो ये वाला प्लॉट इन्होंने सेल कर दिया 1 करोड़ रुपए का, उसका 1 करोड़ रुपया हमने यहाँ ले लिया, 25 लाख का गेन हमारा ऊपर इनकम में आ चुका हुआ है। इन्होंने क्या किया, इनका एक इंस्टॉलमेंट पे कराची में प्लॉट है, उसकी उन्होंने 25 लाख रुपए की पेमेंट की है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द ईयर पे की है। वो 25 लाख रुपए यहाँ पे कैश आउटफ्लो में आ गया। उसके बाद 72 लाख रुपए का इनका एक घर है जो अभी तक इनके फादर के नाम पे है। उन्होंने इस घर के ऊपर अपने ये वाले पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हो सकता है वो फादर के नाम पे घर हो, जो पैसे उन्होंने लगाए हैं वो यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वह एक और कमर्शियल प्लॉट खरीदा है एक दोस्त के साथ मिलके। उसकी टोटल पेमेंट इन्होंने 1 मिलियन की है। 50-50 का शेयर है। इन्होंने सिर्फ जो अपने 5 लाख रुपए दिए हैं वो इसमें से इन्होंने माइनस कर दिए, यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो गया, और यहाँ पे इन्होंने अपना एक एसेट या एडवांस अगेंस्ट एसेट शो कर दिया। इनके पास गोल्ड है एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद इनके हाउस होल्ड इफेक्ट में कोई चेंज नहीं है, प्राइस बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। ये साल के अंदर एक 3 लाख रुपए का प्रीमियम पे करते हैं। इन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है। ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम यहाँ पे आप कैश आउटफ्लो करेंगे और वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अगर आप देखते हैं तो इनका जो रेडी लाइन है, रेडी लाइन के अंदर इन्होंने एक और इंक्रीज किया है। तो जो रेडी लाइन का इंक्रीज है वो कैश इनफ्लो है। अब हम देख लेते हैं, रेडी लाइन प्रीवियसली इनके पास 12 लाख रुपए की यूजेज थी, अब वो 18 लाख पे पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि इन्होंने 6 लाख रुपया रेडी लाइन का और यूज कर लिया हुआ है। जब रेडी लाइन का इन्होंने यूज किया, यहाँ पे हमने लायबिलिटी बढ़ा दी और यहाँ पे कैश इनफ्लो ले लिया। उसके बाद इन्होंने दोस्त से जो पैसे लिए हुए थे 25 लाख रुपया, जो 20 लाख रह गए, यानी 5 लाख रुपए इन्होंने दोस्त को वापस किए, तो वो 5 लाख रुपया यहाँ पे कैश आउटफ्लो आ गया। लीज लायबिलिटी की इन्होंने जो टूसॉन के अगेंस्ट लायबिलिटी थी 35 लाख रुपए, मैंने एक एग्जाम्पलरी फिगर लेके, लेट सपोज इन्होंने 10 लाख रुपए की टोटल पेमेंट की है इस बैंक को, तो वो कैश आउटफ्लो में आ गया और लायबिलिटी हमारी कम हो गई। अब जहां पे थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन पे करनी है, देखें यहाँ पे हमने नेट इनकम में से, टोटल ग्रॉस इनकम में से हमने उनके एक्सपेंसेस ड्राइव किए और हम पहुंचे जो इनको एक्रेडिशन मिली है ड्यूरिंग द पीरियड। उस एक्रेडिशन में से इन्होंने फर्दर ये ट्रांजैक्शंस की और ये पहुंचे इनके पास 1,28,00,000 रुपए अब तक अवेलेबल है। अब देखिए, ये 1,28,00,000 रुपए मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट्स की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी, बाकी सारी। ये अब 1,28,00,000 रुपए या इनके पास बैंक में होना चाहिए या कैश में। अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं और अब हम देख लेते हैं कि बैंक के अंदर कैश कितना पड़ा हुआ है। 1,28,00,000 रुपए में से अगर यहाँ पे आए तो 10 लाख रुपए ये हमने वहीं से ही उठाया है। ये वाले जो बैंक के बैलेंसेस हैं यहीं से ही उठाया है। ये वाले उठा के हमने यहाँ पे ले आए और हमने उनको बताया
इस 1 करोड़ 28 लाख में से पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे समझे तो जो इन्होंने प्लॉट बेचा है, उसके पैसे अभी इनके पास पड़े हुए हैं, अगले साल में ये कोई ट्रांज़ैक्शन उसकी कर लेंगे। ये 10 लाख रुपए बैंक अल हबीब में है, एक बैंक में 1 करोड़ रुपया है और 65,000 है। अगर 1 करोड़ 28 लाख रुपए में से 1 करोड़ 16 लाख रुपए इनका बैंकों में पड़ा हुआ है, वो अगर हम माइनस कर दें, तो तकरीबन 12 लाख रुपए इनके पास जो बैलेंसिंग फिगर है, वो कैश की फिगर है। ये वाली जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, ये जब आप अपनी आईआरएस के ऊपर वेल्थ एसेट्स के अंदर डालेंगे, रिकंसिलिएशन के अंदर डालेंगे, तो आपकी जो इनकम है, जो आपकी वेल्थ है, वो प्रॉपरली रिकंसाइल होगी और आपको कोई अनरिकंसाइल्ड अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए किसी चीज़ को ऊपर या नीचे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इनकी टोटल इंक्रीज़ इन वेल्थ भी देख सकते हैं और अगर हम पिछले साल की नेट वेल्थ को उठा के ये टोटल इंक्रीज इन वेल्थ डालें तो हम 32 मिलियन पे जो इनके पास इस ईयर के एंड तक वेल्थ है उस तक ड्राइव पहुंच सकते हैं। ये एक एडिशनल स्टेप है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है और हमारी वेल्थ रिकंसाइल हो जाती है। तो आपको मजीद हम इसके ऊपर अपडेट करेंगे आने वाले दिनों में। रेस्ट ऑफ द जो हेड्स ऑफ इनकम है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि उनके ऊपर एक्सेल में किस तरह से प्रॉपर वर्किंग करके अपने आप को आईआरएस पे पोर्टल के लिए प्रिपेयर कर सकें। कीप watching us. Thank you very much. Stay tuned.